गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आज की सेशन में हम पढ़ने वाले हैं टेंस। जी हाँ, काल। टेंस कहा जाता है इट इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। यह क्रिया का रूप होता है। अकॉर्डिंग टू टाइम द चेंज in the form of a verb is known as tense। समय के अनुसार क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे हम काल कहते हैं। टेंस आपका 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं प्रेजेंट टेंस का। जी देखिए, प्रेजेंट टेंस के बारे में कहा जाता है इट स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट टाइम। वर्तमान में जो चल रहा है, जिसमें पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आप पढ़ रहे हो, वह खाना खाता है, वे लोग बाजार जाते हैं। बहुत सारे इस तरह के सेंटेंस, बहुत सारी घटनाएं। अब देखिए, प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। सबसे ज्यादा दिक्कत, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। कुछ लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं कि दोनों एक ही है। दोनों एक कैसे हो सकता है, मैं आज आपको बताता हूं। बन रहे वीडियो के लास्ट तक, आपका हर कंफ्यूजन दूर होगी। देखिए, व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या, क्या होता है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में कहा जाता है इट स्टैंड्स फॉर रेगुलर एक्शन। प्रेजेंट इंडेफिनिट से रेगुलर एक्शन का बोध होता है। जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल डेली। इरेगुलर एक्शन, अनियमित रूटीन। जापान में भूकंप आता है। आपने सुना भी होगा, जापान में अक्सर भूकंप आता रहता है। जापान में भूकंप आता है। अर्थक्वेक कम्स इन जापान। प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टैंड्स फॉर हैबिट। वह सिगरेट पीता है, ही स्मोक्स। वह सिगरेट पीता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टैंड्स फॉर हैबिचुअल थिंग्स। ये तो हम जिक्र कर चुके हैं, जैसे वह सिगरेट पीता है। इट ऑल्सो स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल ट्रुथ। सार्वभौम सत्य को भी इंडिकेट करता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। सूरज पूरब में उगता है, ये रोज पूरब से दिशा से ही निकलता है। आपने कभी देखा है सूरज को दिशा भटक के कभी बीच से ही निकल गया हो, कहीं पश्चिम दिशा से निकला हो, कभी दक्षिण से निकल गया हो? ऐसा होता है? नहीं। यह हर दिन, हर सुबह
पूरब दिशा से ही निकलता है। आप इंडिया में रहेंगे तो भी पूरब दिशा से ही सूर्योदय होगा। अब दुनिया के जिस कोने में चले जाएं वहाँ सूर्योदय होगा, वो पूरब दिशा से ही होगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, बनावट के बारे में। ठीक है, देखिए जब हम लोग छोटे थे तो हमारे टीचर अक्सर हमें इसकी पहचान के बारे में बताते थे कि जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं इत्यादि लगा रहता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, ऊपर एग्जांपल आपको दिया है, देखिए हर सेंटेंस के लास्ट में ता है, ता है, ता है, ता है, ता है लगा हुआ रहता है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम ध्यान देते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस एस ऑब्लिक ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, देखिए अगर वर्ब एस या ईएस उसी के साथ लगता है, उसी वर्ब के साथ लगता है जो सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ठीक है, दैट मीन थर्ड पर्सन सिंगुलर का हो, थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो, उसी के साथ लगता है। ये थी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब सिंपल प्रेजेंट भाई क्या होता है? लोग इसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान देंगे, देखिए सिंपल प्रेजेंट क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट में होता है डिस्क्राइब्स वंस आइडेंटिटी। सिंपल प्रेजेंट में किसी व्यक्ति की पहचान होती है, क्वालिटी, उसके गुण के बारे में बखान किया जाता है इन द प्रेजेंट। ठीक है, देखिए कहा जाता है जैसे आइडेंटिटी, आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, ये मेरी आइडेंटिटी है। यू आर ए सिंगर, आप एक गायक हो, यह आपकी पहचान है। ठीक है, और कंडीशन के बारे में, हालात के बारे में बातें की जाती है। ही इज इल, वह बीमार है। ठीक है, स्टेटस के बारे में बातें की जाती है। ही इज इन पटना, वह पटना में है। ओके, तो ये थी प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट के बारे में कुछ जानकारी। अंतर ऐसे भी है, कहा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ईज आर एम का यूज नहीं होता है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट में ईज आर एम का यूज होता है। मैं अच्छा हूं, आई एम गुड। आप बुरे हो, यू आर बैड। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस लेकर, दैट मीन्स आपके सामने। तब तक दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, नमस्ते।